अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमाइमास किचन। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ क्रिस्पी रैप्स, और इसके लिए ये रैप्स और टॉर्टिला भी हम लोग घर पर ही बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो चलो शुरू करते हैं रेसिपी। उसके लिए सबसे पहले आपने बोनलेस चिकन ले लेना है और फिर उसको इस तरह से स्ट्रिप्स में काट लेना है। ये ना तो बहुत ज़्यादा मोटी है और ना ही बहुत ही ज़्यादा बारीक, नॉर्मल साइज की मोटी और थोड़ी लंबी लंबी सी, इस तरह से जिस तरह मैंने काटी है इसी तरह से आपने भी ये स्ट्रिप्स काट लेनी है। अब सिंपल आपने इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र करना है और उसके बाद इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करने हैं। थोड़ा सारा आपने इसको फैला लेना है। उसके बाद इसके अंदर 3 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड होगी, 3 टेबलस्पून ही सिरका ऐड होगा, 3 टेबलस्पून चिली सॉस या हॉट सॉस ऐड होगी, 1 टीस्पून इसके अंदर नमक जाएगा, या अपने टेस्ट के मुताबिक भी आप नमक सेट कर सकते हैं। 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून धड़ा मिर्च, हाफ टी स्पून चिकन पाउडर और 1 टीस्पून ही इसके अंदर आपने जिंजर गार्लिक पाउडर या पेस्ट ऐड कर देना है। और अब अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद ओवरनाइट या कम से कम 2 घंटे आपने मैरिनेट होने के लिए रख देना है। मैंने इसको ओवरनाइट मैरिनेट किया है। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप सिर्फ 2 घंटे करें। अब इसके बाद बारी आती है रैप्स बनाने की, या टॉर्टिला रैप्स भी आप कह सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमने एक जग ले लेना है और उसके अंदर हाफ लीटर पानी ऐड करना है, हाफ केजी मैदा ऐड करना है, हाफ टेबल स्पून नमक ऐड करना है, 2 टेबल स्पून चीनी ऐड करनी है, 2 टेबल स्पून ही मिल्क पाउडर ऐड करना है, और साथ 2 टेबल स्पून आपने इसके अंदर ऑयल ऐड करना है, और साथ 1/3 टी स्पून बेकिंग पाउडर। ये सब डालकर आपने इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेना है। अगर आप चाहें तो विस्क की मदद से भी इसको मिक्स कर सकते हैं, लेकिन हमने आसानी के साथ इसी में बना लेना है। इसमें बहुत ही ज्यादा आसानी से और आराम से सारा मिक्सचर हमारा मिक्स हो जाता है। बस एक बात का ख्याल रखना है कि जग में सबसे पहले आपने पानी डालना है, फिर उसके बाद मैदा डालना है, नहीं तो बैटर अच्छे तरीके से मिक्स नहीं होगा। लीजिए हमारा बैटर मिक्स हो चुका है। अच्छे तरीके से आपने इसको ब्लेंड करना है। ये देखिए कितना स्मूथ सा हमारा पेस्ट बनकर रेडी हो चुका है। अब आपने इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेना है और इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट देना है। आधे घंटे के रेस्ट के बाद ये और ज़्यादा स्मूथ और थिक हो जाएगा। जैसी कंसिस्टेंसी हमें चाहिए आधे घंटे के बाद सेम वैसी ही हो जाएगी। अभी की जो इसकी कंसिस्टेंसी है वो ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी स्मूथ सी है। और साथ ही मैंने ये कुछ सैलेड का सामान काट कर रख लिया है, जिसमें टमाटर, बंद गोभी, प्याज और खीरा है। आप और भी कोई वेजिटेबल चाहें तो ले सकते हैं। इनको बारीक बारीक काट लेना है और इसको भी आधा घंटा गुजर चुका है। अब इसकी कंसिस्टेंसी देखें कितनी ज़बरदस्त सी हो चुकी है, जैसी हमें चाहिए बिल्कुल वैसी हो चुकी है। अब इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपने फ्लैट सा एक तवा या नॉन स्टिक पैन इस तरह से ले लेना है। उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल स्प्रे करना है और टिश्यू पेपर की मदद से उसको थोड़ा सा साफ कर लेना है। ज़्यादा ऑयली तवा या अपना पैन नहीं रखना, बस इस तरह से लाइट सा ग्रीस करना है इसको। फिर उसके बाद हमने अपना बैटर लेना है और उसको इस तरह से पौवे की मदद से आपने अपने पैन के ऊपर डालना है और हल्के हाथों से सारा इस तरह से घुमा घुमा के फैला लेना है, ताकि एक ज़बरदस्त सी रोटी इसकी बन जाए। ये प्रोसेस आपने हल्के हल्के हाथों से करना है, बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं लगानी कि आपके रैप्स ख़राब हो जाएं। बस इसी तरह से सारा फैला लेना है और इसको हल्की आग के ऊपर आपने मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर कुक करना है। और ये प्रोसेस करने के बाद अब आपने इसको बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है। इसको मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर आपने कुक करना है। इसकी एक साइड पकने में कम से कम 2 से 2.5 मिनट ज़रूर लेगी, तब तक आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना। फिर ये देखें इस तरह से ये खुद ही अपनी साइड्स छोड़ना शुरू हो जाएगी 2.5 मिनट के बाद, और फिर आपने इसकी साइड चेंज करनी है और इस साइड से भी आपने 2 से 2.5 मिनट तक इसको पकने देना है, मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर ही। बेसिकली आपने इसको दोनों साइड से जानदार करना है, इसको रोटी को जान में लेकर आना है अपने रैप को। फिर जब दोनों साइड्स जान में आ जाए फिर आपने इसको हल्का हल्का इस तरह से प्रेस करके कुक कर लेना है। पहले एक साइड से आपने इसको प्रेस करके पकाना है, फिर इसकी साइड चेंज करनी है और उसको भी इस तरह से प्रेस कर करके पकाना है। इस तरह पकाने से ये आपकी हाफ टर्न हो जाएगी। और अगर आप चाहें तो इसको इसी तरह से जिस तरह मैं रखूंगी उस तरह से लॉन्ग टाइम के लिए भी रख सकते हैं। और जब आपको चाहिए हो हल्का सा बटर लगाया या घी लगाया और इसको तवे के ऊपर गर्म कर लिया, लेकिन मुझे इसी टाइम चाहिए तो मैंने इनको फुल कुक कर लिया है। ये जब पक जाए तो फिर आपने सबसे नीचे बटर पेपर रखना है, फिर उसके ऊपर रैप रखना है।
इसी तरह से आपने एक के ऊपर एक बटर पेपर और रैप्स रखी जाने हैं। इस तरह से ये आपके आ जाएंगे और हाफ टन भी आपने इसी तरह रखने हैं और उनको ठंडा करके अच्छी तरह से आपने फिर फ्रीजर के अंदर पहुंचा देना है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितना सॉफ्ट और कितना ज़बरदस्त बना है। ये देखें कितना ज़बरदस्त हमारा टॉर्टिला रैप्स बनके रेडी हो चुके हैं। अब आपने एक बाउल में प्लेन मैदा ले लेना है। उसके अंदर 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून पेपरिका पाउडर, हाफ टी स्पून चिकन पाउडर, 1/4 टीस्पून व्हाइट पेपर डाल के आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। चिकन की कोटिंग हमारी रेडी हो चुकी है। अब हमने सैलेड प्रिपेयर करना है जिसमें हमने खीरा, टमाटर, बंद गोभी और प्याज लिया था बारीक बारीक काट के। अब आपने इसमें 1/4 टीस्पून नमक या अपने टेस्ट के मुताबिक 1/4 टीस्पून काली मिर्च, हाफ टी स्पून चाट मसाला और 1 टेबलस्पून आपने इसके अंदर सिरका या लेमन जूस ऐड करना है। और ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और ये सैलड भी हमारा प्रिपेयर हो जाएगा। अच्छे से मिक्स होने के बाद सैलड भी हमारा रेडी हो चुका है। इसको भी हम अब साइड पे कर देंगे। अब बारी आ जाती है सॉस की, जिसके लिए हमने एक बाउल के अंदर हमने 3/4 कप मायोनीज ऐड करनी है। 5 टेबलस्पून आपने इसके अंदर चिली गार्लिक सॉस ऐड करनी है। 3 टेबलस्पून टोमेटो केचप ऐड करनी है। 1 टीस्पून सिरका ऐड करना है और 1 टीस्पून ही आपने इसमें हॉट सॉस ऐड करनी है। फिर उसके बाद आपने 1 चुटकी नमक, 1 चुटकी काली मिर्च और थोड़ी सी इसके अंदर आपने सफ़ेद मिर्च ऐड करनी है और आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और आपकी सॉस भी प्रिपेयर हो जाएगी। अब सब कुछ रेडी हो चुका है। अब हम चिकन की करेंगे कोटिंग और इसको फ्राई कर लेंगे। अब इस तरह से आपने चिकन की एक स्ट्रिप उठा लेनी है और उसको मैदे के अंदर इस तरह से डाल देना है और स्पून की मदद से आपने चिकन के ऊपर कोटिंग कर लेनी है, ताकि जब आप अपने हाथ यूज़ करें तो आपके हाथ गीले ना हो जाएं। फिर आपने हाथों की मदद से अच्छी तरह से इसको मैदे के अंदर इस तरह से मसलना है। इस तरह से ये देखें, ताकि इसके क्रम्स बन जाएं इस तरह से अच्छे तरीके से। और फिर इसको अच्छी तरह से झाड़ देना है। ये देखें कितने ज़बरदस्त से क्रम्स हमारे ऊपर बनकर रेडी हो चुके हैं। इसी तरह से आपने सबके साथ करना है और इसको गरम तेल के अंदर पहले इस तरह से एक छोटा सा पीस डालकर चेक कर लेना है कि वो पकना शुरू हो गया है कि नहीं। ठंडे ऑयल में आपने नहीं डालना, गरम ऑयल में ही डालकर इसको फ्राई कर लेना है। और इस तरह से फिर आपने बाकी सारे चिकन के स्ट्रिप्स भी आपने डाल देने हैं ऑयल में और मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर आपने सबको फ्राई कर लेना है जब तक इसका कलर अच्छा सा नहीं आ जाता और ये चिकन अच्छी तरह से गल नहीं जाता। जब चिकन रेडी हो जाए फिर आपने इस तरह से स्ट्रेनर के अंदर डाल के इसका ऑयल स्ट्रेन कर लेना है और कोशिश करनी है कि इसी स्ट्रेनर के अंदर चिकन थोड़ी देर ठंडा हो। उसका फ़ायदा ये होता है कि चिकन लास्ट मोमेंट तक क्रिस्पी रहता है, सॉगी नहीं होता। बाकी सारे चिकन के स्ट्रिप्स को भी आपने इसी तरह से फ्राई कर लेना है। और ये देखें सारी स्ट्रिप्स हमारी फ्राई हो चुकी हैं। कितनी ज़बरदस्त और क्रिस्पी और कितना प्यारा कलर आया है इनका। और ये देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, ये अंदर से भी कितनी सॉफ्ट है। चिकन बिल्कुल अच्छी तरह से गल चुका है। अब सब कुछ हमारा रेडी हो चुका है। अब आपने रैप के ऊपर इस तरह से अच्छे तरीके से ज़्यादा सारी सॉस लगानी है और फिर इस तरह से आपने चिकन स्ट्रिप्स रख देनी है इसके ऊपर ज़्यादा सारी। फिर आपने इसके ऊपर अपना थोड़ा सा जो सैलेड बनाया था वो ऐड करना है और थोड़ी सी सॉस इसके ऊपर और डाल देनी है। फिर इस तरह से आपने इसको बंद कर लेना है और थोड़ा सा ऊपर करके बटर पेपर की मदद से बाकी भी सारा आपने इसको कवर करके बंद कर देना है। सॉस आप अपनी मर्जी से लगा सकते हैं, जितनी ज़्यादा आपको पसंद हो या जितनी कम आपको पसंद हो। वैसे तो ज़्यादा ही अच्छी लगती है। बस सिंपल इतनी आसानी से हमारे सारे चिकन रैप्स बनकर रेडी हो चुके हैं और ये बहुत ही टेस्टी बने हैं। अब अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को भी मेरे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।